आजाद वीजा ऐसा होता है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपने ओनर खुद होते हैं, आप अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर, अपने सीईओ, सब कुछ आप खुद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं आजाद वीजा के बारे में। एक लड़के ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप लोग आजाद वीजे के ऊपर वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि आजाद वीजा कितने का मिलता है और इससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यूएई के अंदर अगर आप आजाद वीजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आज मैं आपको बताता हूँ कि आप वो वीजा कितने का ले सकते हैं और उससे कितने पैसे आप कमा सकते हैं और उस वीजे का फायदा क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आजाद वीजे की जरूरत किन लोगों को पड़ती है। सबसे पहले तो लोग यहाँ पे जो जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिलती है और वो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है आज़ाद वीज़े की। या जो लोग यहाँ पे जो लाइसेंस करना चाहते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और यहाँ पे आके उनके पास जॉब नहीं होती है, लाइसेंस करना चाहते हैं, उन लोगों को ज़रूरत होती है आज़ाद वीज़े की। वो यहाँ पे किसी भी कंपनी से आज़ाद वीज़ा लेते हैं, वहाँ से एनओसी बनवाते हैं और अप्लाई कर देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जब उनको लाइसेंस मिल जाता है तो वो उस अपने वीज़े को कैंसिल करवा देते हैं और दोबारा जाके किसी नई कंपनी में जॉब अप्लाई कर लेते हैं। दैट इज़ सो सिंपल। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज़ाद वीज़ा मिलता कितने का है और कैसे उसको हासिल किया। सबसे पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आज़ाद वीज़ा नहीं देता हूं, ना मेरे पास वीज़ाज हैं। मुझे कमेंट में अक्सर लोग पूछेंगे कि भाई आज़ाद वीज़ा मुझे दे दो, या कैसे मिलता है, या किससे मिलता है। तो मेरा किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ना ही मैं आज़ाद वीज़ा देता हूँ। सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज़ाद वीज़ा ऐसा होता है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपने ओनर खुद होते हैं, आप अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर, अपने सीईओ, सब कुछ आप खुद होते हैं। आपको कोई जो है वो हुक्म चलाने वाला नहीं है, कोई आपको जो है वो डिक्टेट करने वाला नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप सिंपली अपना खुद काम कर सकते हैं। जब आप किसी मतलब आपका अपना इंडिपेंडेंट आपका वीज़ा है, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो आप जो है वो अपने बॉस खुद बन जाते हैं। तो वीज़ा की जो डेजिग्नेशन होती है वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब अपना आज़ाद वीज़ा लेते हैं उसके ऊपर अगर आपका डेजिग्नेशन होता है असिस्टेंट का या सुपरवाइज़र का, या आप मान लीजिए कि आप किसी क्लर्क का होता है उसके ऊपर, या किसी सेल्स का होता है, तो इस पे आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की जो फाइल है वो ओपन करवा सकते हैं। दिस इज़ सो ईजी फॉर यू इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ वीज़ाज। अगर आपके पास लेबर वीज़ा है या इस तरह के कुछ वीज़ाज हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो आप जो है वो डेजिग्नेशन मैटर करता है। तो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा जो होता है वो आपको किसी एजेंट से नहीं मिलेगा, किसी जो है वो इंडिविजुअल बंदे से नहीं मिलेगा, बल्कि आज़ाद वीज़ा बैक एंड पे एक कंपनी का वीज़ा होता है जो कि कंपनी देती है और वो आपसे पैसे चार्ज करती है। जो नॉर्मली वीज़ा, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस की फाइल ओपन करवाने के लिए वीज़ा लेना है, या नॉर्मली यहाँ पे स्टे के लिए वीज़ा लेना है और अपना काम करने के लिए वीज़ा लेना है, तो वो वीज़ा आपको मिल जाता है तकरीबन 7,000, 6,000, 7,000 तक आपको वीज़ा मिल जाता है, जो कि एक असिस्टेंट का वीज़ा होता है, या एक आप मान लीजिए स्टोर कीपर का हो गया, या उसमें आप कह लीजिए सुपरवाइज़र का वीज़ा हो गया। ये जो इस ग्रेड के वीज़ा होते हैं ये आपको 7,000, 8,000, 7,500 तक ये वीज़ा आपको मिल जाते हैं। ये 2 साल का वीज़ा भी होता है, 3 साल का वीज़ा होता है। इसके अंदर आपका मेडिकल कार्ड जो है वो नहीं होता है, इंश्योरेंस आपकी नहीं होती है, वो आपने 300-400 दिरहम, जो 200-300 दिरहम लगते हैं, वो आपने खुद करवानी है। उसके बाद आपका एमरेट्स आईडी आ जाता है, वो एमरेट्स आईडी आपने खुद बनवानी है, वो कंपनी आपको नहीं बनवा के देगी। आपको सिर्फ वीज़ा मिलेगा, आपको स्टिकर लगा के देंगे पासपोर्ट के ऊपर कि यू हैव अ वैलिड वीज़ा फॉर 2 और 3 ईयर्स। मतलब इस कंपनी से आपको 2 या 3 साल का वीज़ा आपके पास है, तो आप इस वीज़ा के ऊपर यहाँ पे 2 या 3 साल स्टे कर सकते हैं। ये आपको वीज़ा मिलेगा और मैंने आपको प्राइस भी बता दी इस वीज़े की। उसके बाद आप इससे पैसे कितने कमा सकते हैं। आपका अपना काम होगा, अगर आपको प्लम्बिंग का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको फर्नीचर का काम आता है, वुड का काम आता है, या आप कारपेंटर का काम करते हैं, तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं। किसी भी जगह पे जाके आप किसी के साथ भी मतलब अटैच होकर
काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए एनओसी। तो दोस्तों किसी भी जगह पे काम करने के लिए वो कंपनी आपको देगी नो ऑब्जेक्शन लेटर, जिसे एनओसी कहते हैं। वो एनओसी लेके आप किसी भी जगह पे जाके काम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। उसके बाद आप इसमें अपना काम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में समझाता हूं। आप किसी के घर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आपकी सैलरी 2000 है, तो वो पर डे आपको पड़ेगा तकरीबन 75 रुपीज दिरहम्स आपको पर डे के हिसाब से पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक दिन का काम करते हैं किसी आम बंदे के घर या किसी लोकल के घर करते हैं, एक दिन का काम करते हैं, तो उसके अंदर आप मतलब 6-7 घंटे में अपना काम फिनिश कर लेते हैं। तो आप अपने बॉस खुद हैं, आप खुद उससे पैसे जो है वो जो डील कर सकते हैं कि मैं 200 दिरहम्स लूंगा या 150 दिरहम्स लूंगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ आज़ाद वीज़ा, और आज़ाद वीज़े का यही बेनिफिट होता है। दूसरे नंबर पे आपको बताऊं कि आप फैमिली अपनी स्पॉन्सर कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ वीज़ा ऑफ द मैनेजरियल लेवल वीज़ा। इफ़ यू हैव द जनरल जो मैनेजर होते हैं, मतलब सुपरवाइजर के ऊपर का जो डेजिग्नेशन होता है, जिसमें मैनेजर ऑफ कोर्स वो फैमिली स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आपके पास वो वीज़ा है मैनेजर का, वो वीज़ा तकरीबन आपको मिलता है 10 से 12,000 दिरहम का, आपको वो वीज़ा मिलता है। जब फिर आप ऑफ कोर्स वो वीज़ा किसी कंपनी के थ्रू होगा, और यू विल पे टू द कंपनी, कि आप कंपनी को पैसे पे कर रहे हो और वो कंपनी के थ्रू आप वो वीज़ा ले रहे हो। तो दोस्तों बेसिकली ये वीज़ा होता है आज़ाद। उस आज़ाद वीज़े के ऊपर आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। वो वीज़ा कितने का मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और उस वीज़े से आप कितनी कमाई कर सकते हैं और कैसा बेनिफिट आप उस वीज़े से ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या मुझे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मुझे जितनी गाइडेंस होती है सारी मैं आपको गूगल से, खलीज टाइम से, गल्फ न्यूज़ से लेके आपके साथ शेयर करता हूँ। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।